पार्ट 1 स्टूडियो गिबली क्या है और इसकी खासियत क्या है। स्टूडियो गिबली जापान का एक प्रसिद्ध एनिमेशन स्टूडियो है जिसे 1985 में हायाओ मियाजाकी और ईसाओ ताकाहाता ने शुरू किया था। यह स्टूडियो अपनी बेहतरीन हैंड ड्रॉन एनिमेशन और इमोशनल स्टोरी टेलिंग के लिए जाना जाता है। गिबली की फिल्मों में सिर्फ अच्छी एनिमेशन ही नहीं बल्कि गहरी कहानियां और सामाजिक संदेश भी छिपे होते हैं। इसकी सबसे प्रसिद्ध फिल्मों में स्पिरिटेड अवे, माय नेबर टोटोरो, हाउस मूविंग कासल, प्रिंसेस मोनोनोके जैसी फिल्में शामिल हैं। स्पिरिटेड अवे ने ऑस्कर अवार्ड जीता था और यह अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली जापानी फिल्म रही है। गिबली की खासियत है कि यह हर सीन को हाथ से बनाता है। जहां दूसरी कंपनियां कंप्यूटर से एनिमेशन बनाती हैं, वहीं गिबली स्टूडियो में हर फ्रेम को अलग अलग आर्टिस्ट्स द्वारा हाथ से पेंट किया जाता है, जिससे इनमें एक अलग तरह की खूबसूरती आती है। पार्ट 2 स्टूडियो गिबली की फिल्मों के पीछे छिपे रहस्य। गिबली की फिल्मों को सिर्फ एक साधारण एनिमेशन फिल्म समझना गलत होगा। इनमें कई छुपे हुए संदेश और रहस्य होते हैं जो बहुत कम लोग जानते हैं। स्पिरिटेड अवे असल में जापान के चाइल्ड लेबर सिस्टम और पूंजीवाद की आलोचना के रूप में बनाई गई थी। इसमें लड़की चिहिरो को एक रहस्यमयी दुनिया में ले जाया जाता है जहां उसे बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। प्रिंसेस मोनोनोके इंसान और प्रकृति के संघर्ष को दिखाती है, जिसमें दिखाया गया है कि किस तरह इंसान अपने लालच के कारण पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है। माय नेबर टोटोरो को लेकर एक भूतिया थ्योरी भी है, जिसमें कहा जाता है कि यह फिल्म असल में सच्ची घटनाओं पर आधारित हो सकती है। कुछ लोगों का मानना है कि इस फिल्म में टोटोरो असल में मृत्यु का प्रतीक है और यह फिल्म सयामा इंसिडेंट नामक एक वास्तविक घटना पर आधारित है। ग्रेव ऑफ द फायरफ्लाइज युद्ध के भयानक प्रभावों को दिखाने वाली एक इमोशनल फिल्म है, जिसमें दिखाया गया है कि कैसे युद्ध में अनाथ हुए बच्चे भूख और गरीबी से मर जाते हैं। इन फिल्मों में दिखाए गए रहस्यमयी और गहरे संदेशों के कारण गिबली स्टूडियो को एक खास पहचान मिली है। पार्ट 3 एआई से गिबली स्टाइल फोटो बनाना, क्या ये असली है? हाल ही में इंटरनेट पर कई गिबली स्टाइल फोटो वायरल हो रहे हैं जो बिल्कुल असली गिबली फिल्मों की तरह लगते हैं, लेकिन इन तस्वीरों को एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स से बनाया गया है। एआई मॉडल्स जैसे मिड जर्नी, डॉली और ग्रॉक एआई टेक्स्ट से इमेज जनरेट कर सकते हैं। जब इन टूल्स में कुछ इस तरह के प्रॉम्प्ट दिए जाते हैं, अ ब्यूटीफुल गिबली स्टाइल टाउन विद फ्लोटिंग लैंटर्न्स एंड अ रिवर एट नाइट, तो एआई कुछ ही सेकंड में एक ऐसा इमेज बना देता है जो गिबली की असली फिल्मों जैसा दिखता है। कई बार ये इमेज इतनी रियलिस्टिक और खूबसूरत होती हैं कि लोग इन्हें असली गिबली आर्ट समझ लेते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि एआई केवल पुराने डेटा से सीखता है और उसे दोबारा बनाता है, वह खुद से कुछ नया नहीं बना सकता। पार्ट 4 ग्रॉक एआई से फ्री में गिबली स्टाइल फोटो कैसे बनाएं? अगर कोई खुद एआई से गिबली स्टाइल इमेज बनाना चाहता है तो ग्रॉक एआई एक बेहतरीन टूल है। यह एक फ्री एआई इमेज जनरेशन टूल है जिससे कोई भी सुंदर गिबली स्टाइल इमेज बना सकता है। ग्रॉक एआई से गिबली स्टाइल इमेज बनाने के स्टेप्स। 8 सबसे पहले ग्रॉक एआई की वेबसाइट पर जाएं या उसका ऐप डाउनलोड करें। 2 क्रिएट एन इमेज का ऑप्शन चुनें। A Ghibli style fantasy village with glowing trees and magical creatures. 4 AI कुछ ही सेकंड में इमेज बना देगा। 5 इसे डाउनलोड करें और अपने सोशल मीडिया या यूट्यूब वीडियो में इस्तेमाल करें। ग्रॉक एआई का बेसिक वर्जन फ्री में उपलब्ध है, लेकिन कुछ एडवांस फीचर्स के लिए पैसे देने पड़ सकते हैं। पार्ट 5 एआई बनाम असली कला, कौन जीतेगा? 4-5 मिनट। अब सवाल यह उठता है कि क्या एआई असली आर्ट को हरा सकता है? एआई जनरेटेड गिबली स्टाइल इमेज भले ही सुंदर लगती हों, लेकिन उनमें इंसानी भावनाएं नहीं होती। स्टूडियो गिबली की हर फिल्म को आर्टिस्ट्स हजारों घंटे की मेहनत से बनाते हैं, जबकि एआई सिर्फ कुछ सेकंड में एक इमेज तैयार कर देता है। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि एआई आर्ट को रिप्लेस कर देगा? हंसे आई केवल एक टूल है, यह आर्टिस्ट्स की जगह नहीं ले सकता। गिबली की फिल्मों में गहरी कहानियां और भावनाएं होती हैं जो एआई से नहीं आ सकती। हालांकि एआई आर्टिस्ट्स के लिए एक उपयोगी टूल बन सकता है जिससे वे नए आइडिया जनरेट कर सकते हैं। भविष्य में हो सकता है कि स्टूडियो गिबली भी एआई का किसी ना किसी रूप में इस्तेमाल करे
लेकिन गिबली की असली पहचान इंसानों के बनाए हुए आर्ट वर्क से ही बनी रहेगी। निष्कर्ष तो कंक्लूजन, स्टूडियो गिबली सिर्फ एक स्टूडियो नहीं बल्कि एक जादुई दुनिया है। इसकी फिल्मों में जो इमोशनल गहराई होती है वह किसी भी एआई जनरेटेड इमेज से नहीं मिल सकती। एआई जनरेटेड गिबली स्टाइल इमेज जरूर देखने में सुंदर होती हैं, लेकिन क्या वे असली गिबली आर्ट को हरा सकती हैं? यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। एआई केवल पहले से मौजूद डेटा पर आधारित होता है, जबकि इंसान अपनी भावनाओं और कल्पना से कुछ नया बनाता है। आपको क्या लगता है, क्या एआई असली आर्ट को रिप्लेस कर सकता है? नीचे कमेंट में अपनी राय बताएं। अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।